हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। तो आज आप इंटरमीडिएट 12th क्लास की एक ये शॉर्ट स्टोरी है। तो इसका जो पहला चैप्टर है, पहली स्टोरी है द गोल्ड वॉच। इसकी ओर चलते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में ये पोंजी कारा रैफी ने क्या लिखा है इसके अंदर। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखना अगर आपको पूरी स्टोरी को समझना है, देखना है और एक एक शब्द समझना है। तो चलिए स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, पिछली कई रातों की तरह से शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप। शंकु सो नहीं सका दैट नाइट, उस रात भी। He turned and tossed in his bed. वो अपने बेड पर turned and toss एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है करवटें बदलता रहना। तो करवटें बदलता रहा अपने बेड पर, बट इट वॉज नो यूज, इसका कोई भी अर्थ नहीं था, कोई उपयोग नहीं था, ये बेकार था। द मोर ही थॉट, जितना वो उसने अधिक सोचा, द वर्स ही फेल्ट, उसने और ज्यादा बुरा उसको फील हुआ है, वो उतना ही ज्यादा सोचता चला गया और जो कह सकते हैं कि आप उसकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ती चली गई। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टोर्न मैट, और वो लेटा ऑन हिज टोर्न मीन्स फटे हुए मैट पर जब वो लेटा, इन द डार्कनेस, उस अंधेरे में। एंड यट ही कुड सी इट एज क्लियरली, एंड यट फिर भी, ही कुड सी वो अच्छी तरह से देख सका, ही कुड सी इट एज क्लियरली इतना स्पष्ट साफ दे सका, एज ड्यूरिंग द डे कि उसको जैसा दिन में दिखाई देता है। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, डेजर्टेड ऑफिस रूम का मतलब, डेजर्ट मीन्स सूना, सूने ऑफिस का कमरा, ऑफिस का कमरा बिल्कुल एकदम सुनसान वो देख रहा है अपने ख्वाबों में, रात को बेड पे पड़ा हुआ। When everyone had gone, जब सभी लोग चले गए, आउट फॉर रेस्ट, बाहर चले गए रेस्ट के लिए, और फॉर लंच, वो कोई लंच के लिए चले गए। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और जो ग्लास की विंडो है, कांच का दरवाजा है, विंडो है, वो आधी खुली हुई है, पार्टली क्लोज्ड, कुछ बंद है, कुछ खुली हुई है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, ऑन वन एंड, एक टेबल के एक किनारे पर, एंड का मतलब एक किनारे पर, इनसाइड वर ए फ्यू फैट, इनसाइड मतलब अंदर की साइड में था कुछ, क्या था? अ फ्यू फैट, फ्यू फैट, फ्यू फैट वॉल्यूम्स, फ्यू फैट वॉल्यूम्स का मतलब कुछ मोटी मोटी किताबें। आइए स्टूडेंट्स अगले पेज पे चलते हैं। लास्ट पेज पे था फ्यू फैट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स होते हैं किताबें, कुछ मोटी मोटी किताबें। एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर एक पेन है, एन इंक बॉटल है, एक स्याही की इंक, स्याही की बॉटल है। आजकल स्याही की बॉटल नहीं आती है, पेन और रिफिल और जेल आ गए हैं। एंड सो फोर्थ, एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, ऑन सो फोर्थ, सो फोर्थ का मतलब है ऐसी ही कुछ और वस्तुएं रखी हुई है। एंड इन बिटवीन, और उसके बीच में वाज ए गोल्ड वॉच, एक गोल्ड वॉच रखी हुई है, विद इट्स गोल्ड चैन, उसकी चैन भी गोल्ड है। प्लेस्ड ऑन ए बुक, और एक किताब के ऊपर रखी हुई है, प्लेस्ड ऑन ए बुक। स्टूडेंट्स, आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ? मैं एक एक शब्द पढ़ाने का आपसे वादा किया है और ये वादा मैं पूरा निभाऊंगा, लेकिन आप भी अपना प्रॉमिस निभाइए। अगर आपको वास्तव में पढ़ना और समझना है तो मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, बस अधूरे वीडियो से कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलिए, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को थोड़ा सा अबाउट ए फुट, एक फुट हाथ को अंदर की ओर बढ़ाना है। एंड यू कैन पिक इट अप, और उसको घड़ी को उठा सकते हैं। इट का मतलब घड़ी को उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक आदमी लंच पर गया हुआ है। नो बडी विल नो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बीच में 1 मिनट के लिए रोकूंगा। ये एक शंकु नाम के एक गरीब व्यक्ति की कहानी है जो किसी कंपनी में काम करता है और उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ कर्ज हो गया है और कर्ज को उतारने के लिए उसके पास कहीं से कोई धन नहीं है। वो अपने बॉस की, अपने मालिक की, अपने मैनेजर की
अपने सीनियर की एक सोने की घड़ी चुराना चाहता है, जो उसको रात को अपने घर पे सपने में या जगते में बस वही चिंता लग रही है, उस घड़ी को वो कैसे उठाएगा। तो वही कहानी है, उसी संदर्भ में इसमें आगे चलते हैं। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु को याद आए हैं उसके प्रयास। कौन से वाले? हिज कॉवर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, उसके जो प्रयास हैं उनमें क्या था? भय और संकोच उसे याद आने लगता है, जो उसने पहले किया था। जो उसके प्रयास थे, भय संकोच याद आने लग गया। ही हैड नेवर सीन एनीवन, उसको ने किसी को भी नहीं देखा। देयर एट दैट टाइम, उस समय वहां पर कोई भी नहीं था, किसी को उसने देखा नहीं है। एंड यट, फिर भी, ही हैड बीन एफ्रेड, फिर भी वह परेशान था, डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह ट्रेम्बल्ड का मतलब वह कांप रहा था, और फेल्ट ब्रीथलेस मतलब उसकी सांसें भी थम सी गई थी, या ब्रीथलेस तेज सी हो गई थी। दैट वाज वाई का मतलब इसीलिए। ही हैड refrained फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यही कारण था वह घड़ी उठाने से हर बार रुक जाता था। रेफ्रेन मीन्स रुकना, फ्रॉम टेकिंग वॉच घड़ी को लेने से, एवरी टाइम मतलब हर बार। भाई मैं क्या करूं? इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इट वुड नॉट डू, नॉट डू नहीं होता है, नहीं होगा, टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अगर वो यही टालम टोल थोड़ी देर तक और करता रहेगा तो कुछ नहीं हो। टू वुड नॉट डू, कुछ नहीं होगा, है। टू पुट इट लॉन्गर, अगर वो यही टालम टोल करते रहे। इफ ही थॉट, अगर उसने सोचा, एनी फर्दर, कुछ और भी आगे सोचता है। ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, वह ही माइट इवन ब्लर्ट का मतलब होता है कुछ चीज कहना, बताना। क्या? आउट हिज इंटेंशन, अपनी इच्छा को वो बता भी नहीं सकता है। एक्सीडेंटली, वहां अचानक जोर से अपनी इच्छा को बता भी। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, वो इसलिए इस काम को कल को करेगा। सपोज ही डिड नॉट, जिस काम को वो उस समय नहीं कर पाता है तो। शंकु's थॉट, शंकु का सोचना था। बिगन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, शंकु के जो विचार हैं वो अपने जीवन को पीड़ा देने के लिए, लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन को पीड़ा देने की समस्याओं के बिल्कुल आसपास रुके हुए हैं। टुमारो वुड बी द थर्ड डे, कल को तीसरा दिन हो जाएगा। ऑफ द मंथ, महीने का तीसरा दिन हो जाएगा। इन अनदर 3 days, इन 3 दिनों में, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसको पे मिलेगी 13 rupees फॉर 13 days, 13 rupees फॉर 13 day, 13 दिन का वेतन 13 रुपए हो जाएगा। ही हैड टू पे, उसको पे करना था। 4.5 रुपीज, तो 4 का मतलब 4 और आधा रुपया, आधा का मतलब 4.5 रुपया। 4 परचेजेज, अपनी खरीदारी के लिए जो उसने कर रखी थी एट द स्टोर। स्टूडेंट, बीच में बताना चाहूंगा, शंकु एक गरीब आदमी है, इसके बीवी बच्चे भी हैं, और ये किसी तरह से अपने घर का गुजारा चलाता है, और जब उसने कुछ उधार ले रखा है तो उसको कुछ पे भी करना है। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज, 4.5 रुपए परचेज स्टोर से यहां से लिया होगा। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, तो उसके पास कितना बचेगा? 13 रुपए में से 8.5 रुपए बचेंगे। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, जो उसने फंड से लिया हुआ है। ही हैड रीपेड, उसको पुनः दोबारा भुगतान करना है। ओनली 5, केवल 5 रुपए का। आउट ऑफ 10 रुपीज, 10 में से 5 रुपए का। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, उसने कुछ अपने फंड से पैसा लिया होगा 10 रुपए का। द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने। टू गो होम, घर जाने के लिए। फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की डेथ को एनिवर्सरी के लिए 10 रुपए उसने लिया होंगे, उसमें से 5 रुपए उसने चुका दिए हैं।
नो नहीं, ही मस्ट पे रिमेनिंग 5 रुपीज, वो जरूर 5 रुपए अवश्य पे करेगा विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक। वो ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, 6 पैसे, 6 पैसे 1 रुपए के, 1 रुपए की ब्याज 6 पैसे है 1 वीक की। इसका मतलब 1 रुपए की महीने भर की ब्याज 24 पैसे की है, 24 पैसे की है 4 वीक की। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, चाय की दुकान का ही ओड ओवर 3 रुपीज, चाय की दुकान के भी उसके पास 3 रुपए उधार हैं। फॉर 2 वीक्स, 2 वीक के, बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स, और पिछले एरियर्स के अलावा, अमाउंटिंग टू ए रुपी और अ हाफ, एक ए रुपी एंड ए हाफ, वो भी 1.5 रुपया बना हुआ है इसका। ही ओड 6 रुपीज टू अली, उसने 6 रुपए अली से लिए हुए हैं, टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, कुछ अतिरिक्त चावल और बीड़ी, एंड अदर ओड्स, कुछ और भी खाने पीने की जो चीजें हैं, एंड एंड्स, जो कुछ घर के बहुत सारे सामान हैं वो कुछ लिया होगा इसने। 1 मंथ्स हाउस रेंट, 1 महीने का हाउस रेंट है, वाज 3 रुपीज, वो 3 रुपए था, है। इन एडिशन टू, हाँ, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन एडिशन, इतनी सारी रकम को जोड़ते हुए, ही हैड टेकन ए स्मॉल लोन, उसने छोटे छोटे लोन्स और ले रखे हैं ऑफ 12 पैसे, 12 पैसे का कोई लोन है, 25 पैसे का कोई लोन है, एंड 50 पैसे का भी कोई लोन है, फ्रॉम सेवरल पीपर्स, कई अलग अलग लोगों से। ये उसने अलग लोन ले रखे हैं जो ऊपर के हिसाब किताब के अलावा। स्टूडेंट, यहाँ पे जो शंकु है ये अपना घर किसी तरह से चला रहा है, और इस घर को चलाने के लिए इसने कई जगह से उधार ले रखा है, और उधार को चुका नहीं पा रहा है, तो उस उधारी का पूरा हिसाब किताब लगा रहा है ये घर पर बैठे हुए। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, हैड रिमाइंडेड हिम, और वो भी उसको याद दिलाती है, 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपीज, 1 रुपया, टू बी पेड टू द फिश वुमेन, वो मछली वाली महिला के लिए भी 1 रुपया उनको देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने मानसिक रूप से सारे रुपए को टोटल कर लिया है जितनी उसको आवश्यकता थी। व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट, जो कुछ भी वह करने जा रहा था, टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज, जो उसको 8 और आधा रुपया, मतलब 8.5 रुपये, 8.50 रुपीज। वाट ही ओड वाज 22 रुपीज 13 पैसे, जो उसने ले रखे थे वो इतने पैसे थे, और उसको मिलेंगे कितने, 13 रुपए में से। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, जो उसको मिलने वाला था वो जस्ट कितना था, 8.5 रुपीज, 8.5 रुपए मिलने वाला था। व्हाट ही ओड, जब उसने ले रखा था, वाज 22 रुपीज, 22 रुपए 13 पैसे, 22 रुपए 13 पैसे की उसको आवश्यकता थी, जो उसका कर्ज था। ही हैड अदर नीड्स टू, उसको कुछ अन्य भी आवश्यकताएं थी। ही हैड बोरोड देयर रुपीज, उसको भी ही हैड बोरोड 3 रुपीज, 3 रुपए की और बोरो कर रखे हैं, फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से भी ले रखे हैं। दिस वाज आउट ऑफ द सम, ये उस रकम से अलग हैं। सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ, उसने कुछ बचाए होंगे। देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चैन, कुछ कमर की चैन होगी उनकी, वेस्ट चैन, फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए कुछ कमर की चैन के लिए उसने कुछ कमर में बांधने का कुछ होगा उनका, उसके लिए उसने कुछ बचाए होंगे। He had assured her, वो उसको भरोसा दिलाता है, that he would buy it, वो उसको खरीद देगा, out of his pay, अपनी इस पे से, this month, इस महीने की उसकी पे से उसको खरीद देगा। स्टूडेंट्स, अगले पैरा पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कहानी कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी कहानी है, एक बार समझ में ना आए तो प्लीज 2 बार पढ़िएगा, और मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि ये स्टोरी ही मेरे ख्याल से 4-5 पेज की है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मेरे साथ बड़े धैर्य के साथ देखिएगा स्टूडेंट्स, और पूरी कहानी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा कि एक शब्द समझाऊंगा मैं आपको। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का जो दिल है, शंकु का हृदय है, वो धड़कने लगा अनकंट्रोलेबल, बिल्कुल अनियंत्रित होकर धड़कने लगा वहां पर। और थ्रो हिज हार्ट बीट्स, और अपनी हार्ट बीट्स के बीच में, धड़कनों के बीच में, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर, वो चाय वाले की आवाज को भी बीच बीच में सुन रहा था। को चुनी, ये उसका नाम होगा, उसका चुन्नी, को चुन्नी है, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो चुन्नी है। अलीज हॉलो, अलीज हॉलो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी, एंड वल्गर
वर्ड्स, वल्गर वर्ड्स का मतलब जो बेहुदे वर्ड होते हैं, गालियां होती हैं, एंड द इरिटेटिंग टॉक, इरिटेटिंग माने चिढ़ाने वाली बातें, ऑफ लोनप्पो, ये लोनप्पो कोई वो रहा है इनका, हु वाज इन चार्ज ऑफ फंड, वो फंड का इंचार्ज था, वो उसकी भी कुछ बातें हैं इस तरह की इरिटेट करने वाली। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, ही मीन्स शंकु, शंकु को ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग चारों तरफ से उसके आसपास हैं, लाइक रॉडी बॉयज, रॉडी बॉय का मतलब होता है जो शरारती लड़के हाथ में रॉड टाइप के लिए होते हैं, आर्म विद स्टिक, जो हाथ में लिए होते हैं शरारती लड़के, गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, जो एक आवारा कुत्ते को घेर लेते हैं, व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य है वो। अगले पैरा पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होना चाहिए, क्योंकि YouTube पर आप लोग जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके इंटरमीडिएट की पूरी इंग्लिश एक एक चैप्टर प्रश्न उत्तर के सहित पूरा डाला हुआ है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपके पास में बैठ के और आपका कोई बड़ा भाई पढ़ा रहा हो, उस तरह से आप मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा, पढ़िएगा, और आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। और मैं बोर्ड के एग्जाम की भी तैयारी कराऊंगा आपके बोर्ड के एग्जाम से करीब 2 महीने पहले से ही। तो आप चैनल पे मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं सारी चीजों का बिल्कुल फटाफट से सारा रिवीजन भी कराना है मुझे। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, और इसको असहनीय सा पाकर शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, शंकु टर्न्ड ओवर मीन्स करवट बदल लेता है, ऑन हिज स्टमक, स्टमक का मतलब पेट के बल लेट जाता है, एंड थॉट उसको सोचता है, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, इस चीज को, बट टू का मतलब के सिवाय, पिक इट अप मतलब उठाने के लिए अगले दिन, पिक इट का मतलब यहाँ उस गोल्डन वॉच को उठाने के अलावा उसके पास कोई अल्टरनेटिव, कोई विकल्प, कोई चारा नहीं है। विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज, विल इट नॉट, और वो कहता है कि क्या उसका कम से कम 20 रुपए नहीं मिल जाएंगे उस घड़ी के, इवन 15 विल डू, 15 भी चलेंगे, 15 + 8.5, 15 और 8.5 रुपए, दैट इज 23.5 रुपीज, ये 23 रुपए और आधा रुपया मतलब 23.5 रुपए हो जाएंगे। इट विल फैच मोर देन 15, ये 15 की से ज्यादा की ही बिक जाएगी। ही वुड बी एबल टू पे, और वो पूरा डेब्ट करने के लायक हो जाएगा, डेब्ट को पूरा पे करने के लायक, एंड लिव इन पीस, और आराम से रह पाएगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट, और एक वो जिंदगी जो कर्ज से मुक्त हो जाएगी, विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, और उसमें रिलीफ की मतलब आराम की फीलिंग होगी, और ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, और वो धीरे धीरे से आराम से नींद में डूब गया। इट वाज मॉर्निंग, और सुबह भी हो गई थी। वाट मीन्स क्या? आर यू स्टिल स्लीप, अभी तक सोए हुए हैं? शंकु's वाइफ सेड, शंकु की पत्नी ने कहा, जेंटली सेकिंग हिज शोल्डर, उसके कंधे को थोड़ा सा हिलाते हुए, जेंटली बड़े प्यार से, आराम से। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, ये सूरज निकलने के बाद बहुत समय हो गया है, देर हो चुकी है। शंकु रेज्ड हिज हेड, अपना सिर उठाया, एट वंस तुरंत ही। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, जो उसकी वाइफ है वो पिक्ड अप, उसने अपने बच्चे को लिए हुए है, हु वाज क्राउलिंग अप टू हर। क्राउलिंग मीन्स होता है रेंगता हुआ से चलना, अपने बच्चे को उठाया है, हु वाज क्राउलिंग, जो रेंगता हुआ आ रहा था, अप उठाया ऊपर को, टू हर उस बच्चे को, एंड आज शंकु, शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुमको आज काम पर नहीं जाना है? हैं? शंकु रिप्लाई देता है वो, यस यस, हाँ जाना है। ही सैड, उसने कहा, एंड गॉट आउट ऑफ बेड, तो फिर आप उठिएगा जल्दी से। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड, अपने आंगन से नीचे उतरता है, इन हरी जल्दी में है, वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, जो सुबह के सूरज की जो गोल्डन रेज होती हैं वो उनको देखता है, पियर्सिंग द लस बैम्बो फॉलिंग, जो बैम्बो फॉलिंग का मतलब वो होता है फॉलिज, जो बांस की जो झाड़ियां सी होती हैं, बांस की जो क्या कहिएगा उनको, जो बांस का झुरमुट टाइप का होता है, झुंड टाइप का या गट्ठर टाइप का सा, जो उनके लोग घर बने होते हैं इनके, उसी के लिए यहाँ यूज हुआ है। तो जो बांस का जो झुरमुट टाइप का था उसमें से निकलती हुई जो सूरज की गोल्डन किरणें हैं, ऑन द ईस्टर्न साइड,
जो पूर्वी साइड से, ब्राइटनिंग द ओल्ड पाल्म लीफ थैच। ओल्ड पाम लीफ का मतलब पाम के जो लीफ के जो थैच बना हुआ था, छप्पर टाइप का सा होता है कुछ, जो उनकी घर के बनाने में जो मदद करता है, उनमें से निकलती हुई जो रेज आती हैं वो उनका वर्णन किया जा रहा है। वास्ट हिज फेस, उसने अपना मुंह धोया, एंड हैंड्स, और हाथ धोए, एज यूजुअल, जैसे धोया करता था। है जहां यूजुअल आ जाए, यूजुअल का मतलब पहले जैसा काम हुआ करता था उसी तरह से। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ, और अपने कपड़े डाले वर्किंग वाले, एंड वाज अबाउट टू लीव, और वो जाने ही वाला था, फॉर हिज फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री के लिए। व्हेन हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए एक ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मीन्स वो जो घाव पे लगाने की कोई दवा होती है, ट्यूब जिसको कहते हैं घर में, उस ट्यूब को लेते आइएगा। यू मस्ट बाई, आपको अवश्य लेके आना है उसको। शी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसने एक कमांडिंग लुक पे उसको देखा, एट हिम, उसको। शंकु फेल्ट दैट, शंकु को महसूस हुआ, दैट ईच ऑफ सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेरिंग एट हिम एट इन ए ग्रूसम वे। तो उसने कहा कि एक ऑइंटमेंट लेके आइएगा, और उसने एक कमांडिंग मतलब एक ऑर्डर देते हुए उसने शंकु की तरफ देखा है। शंकु फेल्ट, शंकु को महसूस हुआ कि ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड, जो बच्चे के ऊपर जो फुंसियां बनी हुई हैं, फेस्टिंग बॉडी, जो उसकी बॉडी के ऊपर जो फुंसियां बनी हुई हैं पकी हुई, वाज स्टेरिंग एट हिम, जो घूर रही हैं शंकु को, हिम मीन्स शंकु को, इन ए ग्रूसम वे, एक बुरी तरह से घूर रही हैं। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंट, एक क्षण बिल्कुल शांति से गुजर गया, चुपचाप से गुजर गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, वो कहता है कि किस प्रकार का, क्या ऑइंटमेंट, किस तरह का कोई मलहम। शंकु आस लाइक ए फूल, एक फूल की तरह से, एक बेवकूफ की तरह से, एक बहाने बनाते हुए वो पूछता है अपनी पत्नी को। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या आगे क्या होता है। ऑइंटमेंट फॉर द सोर, उन फुंसियों के लिए मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ ने कहा, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑफ ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, इसका मतलब तुमने बच्चे के बॉडी पर उन फुंसियों को नहीं देखा है। हल्कू शंकु कहता है, यस, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसे का होगा वो। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, 13 पैसे का होगा। बट स्टूडेंट्स उस समय पैसे चला करते थे, 1, 2, 3, 5, 10 इस तरह के पैसे हुआ करते थे। जैसे अब इस समय 50 पैसे 25 पैसे भी नहीं चल रहे हैं, केवल 1 रुपए से काम चलता है, सबसे छोटा सिक्का है। उस समय 1 पैसा भी चला करता था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो 25 पैसे होते थे, 25 पैसे में 4 आने होते थे। अगर घर में कोई बाबा दादी हो या आपके माता पिता हो बुजुर्ग, तो आप उनसे पूछ सकते हैं 4 आने का मतलब 25 पैसे और 16 आने का मतलब 1 रुपया हुआ करता है। तो इस चीज की भी जानकारी अपने घर के बुजुर्गों से ले सकते हैं, या मेरा इसका भी एक वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं। एटलीस्ट 13 पैसे, 13 पैसे का होगा। वी मस्ट अप्लाई इट, हमको इसको लगाएंगे। फॉर द 3 days, एटलीस्ट 3 दिन तो हम इसको लगाएंगे। मतलब एक आवाज है जैसे हम लोग कहते थे। शंकु बिगन टू वॉक विद बेंट हेड, झुके हुए सिर को लेकर शंकु वहां से चल दिया। प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, वो कहती है बड़ी सॉफ्ट सी आवाज में। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे को देखता है। सी स्पोक जेंटली, पत्नी ने फिर दोबारा से कुछ कहा है। प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas, कृपया 2 पके हुए बनाना ले आना। व्हेन यू कम बैक, जब आप आए। इन द इवनिंग, शाम को। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात को रोता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, मेरे पास उसको देने के लिए मिल्क नहीं है, दूध नहीं है। स्टूडेंट्स अगले पेज पर देखिएगा। सी स्टूड देयर, वो खड़ी रही वहां पर। पुलिंग अप, खींचते हुए ऊपर को, हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को ऊपर की ओर खींचते हुए। विद हर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ से। देन, तब। शंकु नोटिस्ड, शंकु ने नोटिस किया, शंकु ने ध्यान दिया। हर बेली बल्गिंग आउट, उसकी जो पेट है वो आगे बढ़ा हुआ है। वाज यट अनदर बर्डन ऑन द वे, कोई नया बोझ मेरे ऊपर आ रहा है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु स्तब्ध रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोसा उसने। एंड विद ए डीप साई, और एक गहरी सांस लेते हुए। ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वो दोबारा से फिर फैक्ट्री के लिए चल दिया जो रुका हुआ था। ये गरीबी में
उसने सोचा कि शायद मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और एक और बोझ मेरे ऊपर आने वाला है, तो ये भी उसको लिए एक झटका सा लगता है, उसकी गरीबी में ये भी एक परेशानी शायद लगती है उसको आ रही है। लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी उसको फिर से याद दिलाती है। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, शंकु सिर हिलाता है और आगे चलता चला जाता है। At 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है मध्याह्न, बीच में रेस्ट के लिए बेल होती है। एवरीवन रस्ट इन हेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति तेजी से जाता है अपने घर को या होटल को, टी शॉप को या लंच करने के लिए। शंकु वाज द ओनली वन, शंकु वहां पर अकेला वो था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं भी नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर, वो एक कॉर्नर में, पिलर के मतलब खंबे के बराबर में, उसके बराबर में ही खड़ा रहा। ऑन द वेस्ट साइड, पश्चिमी साइड में, ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की पश्चिमी साइड में खड़ा रहा। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंस, उसका जो हार्ट था वो बर्स्टिंग फट रहा था, धैर्य के साथ उसका धैर्य वहां से फटा जा रहा था। स्टूडेंट, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं क्या करूं, आपका चैप्टर ही इतना बड़ा है और मैं छोड़ भी नहीं सकता, ये मेरी हैबिट में नहीं है। जब मैंने आपसे वादा किया है कि एक शब्द अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा पूरी कहानी का। ए फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण गुजरते हैं, कुछ क्षण, ज्यादा नहीं, कुछ क्षण। द इंजीनियर, जो इंजीनियर था, द इंजीनियर, द का प्रयोग मैं पढ़ा चुका हूं, वहां पे एक विशेष प्रयोग है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और ए शॉर्ट, एक छोटा, फैट इंग्लिश मैन, जो मोटा, इंग्लिश मैन का मतलब अंग्रेज आदमी, विद कैट लाइक आईज, बिल्ली जैसी आंखों का, हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, और वो उसको मार्बल जैसा लगता है। गॉट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर चला गया। क्लोज द डोर एंड लेफ्ट, और दरवाजे को बंद करते हुए लेफ्ट छोड़ गया उसको ऐसे ही। एज यूजुअल, जैसे वो जाया करता था। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, वो घड़ी उसके हाथ में नहीं थी, क्योंकि शंकु रात से ही ये फिराक में था कि कल जाके मैं ऑफिस जाके अपने मालिक की घड़ी चुराऊंगा जाके वहां पे। तो शंकु वही देख रहा है, उसके हाथ में घड़ी नहीं है। शंकुज हार्ट फेल्ड कूल, उसका हृदय जो है वो महसूस करता है ठंडापन विद रिलीफ। बोले ठीक है, इसके हाथ में घड़ी नहीं है, इसका मतलब मेज पे होगी और मैं अभी चुराता हूँ। ए फ्यू मोर मोमेंट, और कुछ मोमेंट और पास होते हैं। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ देखता है। देयर वाज नोबडी इन साइट, और वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। ही वॉक्ड टुवर्ड द ऑफिस, वो ऑफिस की ओर बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड, और जो ग्लास की जो विंडो है वो थोड़ी सी बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, गोल्ड वॉच टेबल पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, वो किस तरह चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, और उसका जो हार्ट है वो भी तेजी से धड़का वहां पे। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न, जो इंग्लिश मैन था जिसकी घड़ी वो चुराना चाहता था, वो लौटेगा आफ्टर लंच एंड हिज सीस्ता ओनली बाई 4 o'clock, वो लगभग 4 बजे करीब लौटेगा। एक गुड अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, बहुत अच्छा मौका है। देयर वॉज नोबडी अराउंड, और वहां पर कोई भी नहीं था। चलिएगा 1 2 3, 1 2 3 6 और 7 मिनट पास, 7 मिनट निकल जाते हैं। सडनली शंकु थॉट, तुरंत ही शंकु ने सोचा, अचानक, सपोज समबडी सीज मी, अगर कोई मुझे देखता है, मान लो किसी ने देख लिया। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसे पिछले दिनों, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जो डर ने उसको आगे बढ़ा दिया था। ही टुक ए फ्यू स्टेप, वो कुछ आगे बढ़ा। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सो नो वन, और कोई भी नहीं दिखा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, और जो उसकी नीड थी उसने उसको प्रॉम्प्ट किया, आगे बढ़ा दिया नीड। ही वॉक्ड टूवर्ड, और वो वहां पे घूमा, मतलब चला, टूवर्ड्स, आगे, द रूम, उस रूम की तरफ, उस ऑफिस की तरफ। वंस अगेन, एक बार फिर दोबारा से। ही लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। नोबडी वाज देयर, कोई भी नहीं था। ए शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, हिज हार्ट टूवर्ड, उसका जो दिल है वो धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड गुजर गई है। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और सोने की घड़ी उसके हाथ में थी, वो जिसके लिए कल से परेशान था और कई दिन से परेशान था वो, कि वो घड़ी को चोरी करेगा। नर्वसली हिज आईज मेड ए क्विकली सर्वे, और उसकी जो नर्वसली का मतलब होता है घबराई हुई जो उसकी आंखें हैं, तो मेड ए क्विक सर्वे, उसने तुरंत चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर, वहां पे कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए,
ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए। ही पुट द वॉच, पुट मीन्स रखना, घड़ी को इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, अपने ट्राउजर की पॉकेट में रखी उसने। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉल्क्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, उसने अपनी सांसों को थामते हुए आगे को बढ़ा वो। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम के बाद, 10 कदम के बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, 10 कदम के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने फिर पीछे को देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली, कोई पीछे से तेजी से आ रहा था। अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, जो पूर्वी बरांडे, जो बरांडा होता है कॉरिडोर, उसकी तरफ से कोई आ रहा था। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी दिक्कत हो रही हो तो आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो को 2 बार देखिएगा आराम से, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको हर बार मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जब जब भी नया वीडियो डालूंगा फिर आप कहां ढूंढेंगे उसको, इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इस ज्ञान के लाभ से मेरी हिसाब से कोई भी वंचित ना रहे। स्टूडेंट्स आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए भी, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे इतना तो उम्मीद करता हूं। अगर छोटे स्टूडेंट्स होते तो उनसे उम्मीद नहीं हो सकती थी, लेकिन आपसे मुझे उम्मीद है। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, ऑब्वियसली माने स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा होगा टाइम कीपर ऑफिस के लिए। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, शायद उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहप्स ही वॉज हेस्टिंग इन द इन्फॉर्म द वॉचमैन एट गेट, शायद वह जल्दी में जा रहा है टू इन्फॉर्म करने के लिए द वॉचमैन को गेट पर। ओ गॉड हैड ही बैंगल्ड, ओ गॉड हे भगवान, ये सब क्या हुआ। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, वो एक खंबे की तरह खड़ा होगा। पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड का मतलब होता है बिल्कुल मूर्तिवत खड़ा रह गया वहां पे। आइए अगले पेज पे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट, ऐसा प्रतीत हुआ कि गोल्ड वॉच, प्रतीत होता है सोने की घड़ी, बर्न हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट को जला रही थी। लाइक ए बर्निंग सिंडर, बर्निंग कोई जलती हुई आग की तरह से, बलते हुए कोयले की तरह से। इट सेंड स्पार्क्स अलोंग हिज नर्वस, उसकी जो नर्व्स हैं वो जो उसकी हैं वहां स्पार्क कर रही है, मतलब चिंगारी दे रही है। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम, और पूरा संसार उसके सामने घूम रहा है। इन ए ब्लेजिंग फायर, उस आग की तरह से। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, जो बालू है, सैंड है, मिट्टी है, मिट्टी के हर कण से उसको एक आग की लपटें सी दिखाई देती हैं उठती हुई। नो सेट ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी कोई ठंडक की छांव नहीं है। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ आग पर था। बर्निंग, बर्निंग, जल रहा था, जल रहा था। मतलब शंकु इतना घबरा गया था घड़ी को उठाने के बाद कि न जाने क्या होगा, और उस वॉचमैन ने शायद देख लिया, वो इन्फॉर्म करने के लिए गेट पर गया है और आज मुझे गेट पर पकड़ा जाएगा, ऐसा उसने सोच लिया। डर रहा है। अब वो घड़ी जिसके लिए चुराने के लिए कल से परेशान था, अब वही घड़ी उसको क्या लग रही है, बिल्कुल आग की तरह से लग रही है उसको। नेक्स्ट देखिएगा थोड़ा सा। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, क्यों खड़े हो लाइक ए पिलर, यहाँ पर एक खंबे की तरह क्यों खड़े हो। शंकु टर्न्ड विद ए स्टार्ट एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज, वो शंकु बैक होता है और देखता है वहां पर माधवन खड़ा हुआ है उसके पास में। बाई शंकु स्टैम्ड आउट, नो रीजन, कोई कारण नहीं है, फॉर नथिंग, बिल्कुल नहीं। गो ऑन माई लायर, गो ऑन माई लायर, कहते रहिए। गो ऑन माई लायर, गो ऑन का मतलब चलो चलते रहिए, माई लायर मेरे झूठे, जैसे मित्रवत होता है, चल झूठा कहीं के, उस तरह से है ये, एक इडियम टाइप का है। माधवन सैड, माधवन ने कहा, क्या कहा, विद ए लाफ, एक हंसी के साथ, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, अब वो सोच रहा है कि ये जरूर गया है रिपोर्ट करने के लिए उस चोरी की। माई गॉड, मेरे भगवान, गलती हो गई आज तो। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, प्रत्येक व्यक्ति को जो पता चल जाएगा। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स, ये जितने सारे वर्कर्स हैं 800 लोग, इनको पता चल जाएगा। एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नोइजली, और मुझसे आवाज के साथ चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और वो मुझको एक नजर में इस तरह से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिशन, और मेरे ऊपर उस तरह की एक दोषारोपण की नजर से देखेंगे। थीफ थीफ, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट वॉश, उस व्हाइट वॉश के सामने मुझको ले जाया जाएगा। एंड
रिप्रीमेंडेड, उसको डांट फटकार पड़ेगी, हाउ स्टेनली ही वुड लुक एट हिम, और किस तरह से लोग उसको देखेंगे, शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु को इस कंपनी से निकाल भी दिया जाएगा, दैट फेलो, और उसके जो साथी हैं, वर्की वाज डिसमिस्ड, जस्ट वर्की को भी डिसमिस कर दिया गया था, फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, एक पुराने अम्ब्रेला को लेने की वजह से, चुराने की वजह से उसके एक साथी को वहां से पहले ही निकाला जा चुका था। आज वही हाल शंकु का होने वाला है, ऐसा डर शंकु को लग रहा था। ए कोल्ड फियर, एक ठंडा सा डर, एंटर्ड शंकुज हर्ट, शंकु के दिल में था, विच वाज चॉक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट, जिसने उसके सारे डिप्रेसिंग थॉट को बिल्कुल चॉक्ड कर दिया था, बंद कर दिया था, बिल्कुल दिल विचारों से सिहर उठा था बिल्कुल। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस, जो गार्ड है वो भी उसका वेट करेगा, चौकीदार इंतजार कर रहा होगा उसको, है टाइम कीपर उसको पकड़ लेगा, ही वुड कैच हिम, पकड़ लेगा, नो दैट वे ले डेंजर, वो जो रास्ता है ये बड़ा खतरनाक है, ही वुड पुट दिस बैक, वो उसको वापस रख देगा, इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर, मतलब घड़ी को वापस रख देगा जो चोरी की है, उसको घर पे नहीं ले जाएगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, स्क्रॉचिंग सेंटर मतलब एक जलता हुआ सा अंगारा, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसको जला रहा था, बट देन, तब उसके बाद, ओह नो नहीं, ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ऑन सेकंड थॉट, उसने जो दोबारा विचार बदला है उसका क्या, बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन उसने अपना माइंड को सेट कर दिया, ही वाज एट द ऑफिस रूम, वो ऑफिस के रूम पर था, द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, और विंडो भी आधी खुली हुई थी, शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा, नो वन वाज देयर, कोई भी नहीं था, नो वन एट ऑल, बिल्कुल नहीं था, ही took the gold watch quickly out of his pocket, अपनी पॉकेट से घड़ी को निकाला, his hand trembled like an aspen leaf, एस्पिन कोई पेड़ होता है, उसकी जो लीफ होती हैं, ये कह दीजिए अपने जैसे पीपल का पत्ता होता है उस तरह से, लेकिन वहां पे कुछ अलग तरह का कोई पेड़ होता है, सो कांपता है पेड़ का पत्ता जो है, तो उसका पेड़ के पत्ते की तरह से उसके हाथ कांप रहे थे, ट्रेम्बल्ड, ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड, लेकिन उसको अब भी वो याद है, हिज होम, अपना घर, एंड हिज अनपेड डेबिट, और उसका अपना जो अनचुका कर्ज है उसको याद है। व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए, शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु बड़ा बेचैन हो रहा था, ही द साउंड ऑफ ए फुटस्टेप, जो पैरों के चलने की कुछ बिहाइंड हिम, उसके पीछे आवाज आती है, समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था, ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने टेबल पर घड़ी को रख दिया, एंड ब्रीथलेसली, और सांसों को तेजी से करते हुए, वॉक्ड अवे, वो चला गया तेजी से बाहर की ओर। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर और आगे की सारी स्टोरी इस पर पड़ी हुई हैं। आपकी अंग्रेजी का एक एक चैप्टर इस पर अच्छी तरह से समझा के पढ़ा हुआ है। मैंने वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाया है, कोई बात नहीं, 2 बार देख लीजिए ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो, इस चीज का ख्याल रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।